आज हम फिर से आपके सामने हैं आप ही की फरमाइश की वीडियो लाके नोबेल प्राइज के ऊपर। सारे नोबेल प्राइज मिल चुके हैं। अब बच्चों की दिक्कत थी कि भाई याद कैसे करें, तो हम इस वीडियो में ट्रिक्स के साथ सारी चीजें लाए हैं और लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में होने वाला है आपके लिए नोबेल प्राइज का निचोड़ क्या क्या है इसमें। चलो सबसे पहले बात करते हैं। देखो ये है हमारे अल्फ्रेड नोबेल, जिनके नाम पे ये मिलता है अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, स्वीडन का अवार्ड है, ये भी चीज बता दी मैंने, और ये होता है वो अवार्ड जो आपको मिलता है। चलो देखते हैं भाई, हमारे पास कैटेगरी होने वाली है, तो पहली कैटेगरी क्या है देखते हैं। हमारी पहली कैटेगरी होने वाली है इकोनॉमिक साइंसेस। इकोनॉमिक साइंसेस में 3 लोगों को मिला है, डेरन एसमोग्लू, सिमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन। इसका नाम सेवरिक रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस है, क्योंकि रिक्स बैंक के ऊपर रखा गया है। ठीक है भाई, चलो अब इनका काम क्या था। इनका काम था, इन्होंने ना बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की थी कि क्यों कुछ कंट्रीज हैं जो कि अमीर हैं और क्यों कुछ कंट्रीज है जो कि पुअर हैं। तो ये इन्होंने पूरी एक्सप्लेनेशन अपनी थ्योरी दी थी, जिसके ऊपर इनको नोबेल प्राइज मिला है। अच्छा, अब इसको याद कैसे करेंगे, इसकी ट्रिक क्या होने वाली है। देखो ट्रिक की जब हम बात करते हैं तो इसके लिए बड़ी अच्छी ट्रिक है। क्या आपको याद करना है, डैडी के 2 बच्चे हैं, सन, दोनों कैसे हैं, दोनों लड़के हैं। डैडी के 2 सन हैं, दोनों लड़के हैं। जैसे ही अगर 2 बच्चे करते हैं तो आपकी इकोनॉमी बिगड़ जाती है, आपको सारे खर्चे देखने पड़ते हैं। इसलिए डैडी के 2 बच्चे हैं सन, और जैसे ही आप 2 बच्चे करते हैं आपकी इकोनॉमी बिगड़ जाती है। तो डी से डैडी डैरन, सन और सन, जॉनसन और रॉबिन्सन। तो डैडी सन सन, और जैसे ही 2 बच्चे होंगे आपकी इकोनॉमी बिगड़ जाएगी, मतलब इकोनॉमी से प्राइज मिला है इन्हें। ठीक है, चलो यार आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं हमारी अगली कैटेगरी कौन सी है। हमारी अगली कैटेगरी है लिटरेचर। कौन सी है, लिटरेचर जी। लिटरेचर में, अच्छा लिटरेचर जब भी मेरे दिमाग में आती है ना, मेरे को एक ही बुक याद आती है, हैरी पॉटर। मैंने वही पढ़ी है तो मेरे को वही याद आती है। अच्छा, किस किस ने हैरी पॉटर पढ़ी है भाई, कमेंट करके जरूर बताना। हैरी पॉटर किसने लिखी है, क्या हैरी पॉटर जे के रॉलिंग ने लिखी है। जे के रॉलिंग, भाई उनको कौन नहीं जानते, जे के रॉलिंग ने हैरी पॉटर लिखी है। तो ये जे के थी, और यहाँ पे कौन है हमारे पास, एच के, हांग कांग। क्या नाम है इनका, हांग कांग। इनको किस काम के लिए मिला है, फॉर हर इंटेंस पोएटिक प्रोज दैट कन्फ्रंट्स हिस्टोरिकल ट्रॉमास एंड एक्सपोजेस द फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। भाई इतनी अच्छी किताबें होती थी इनकी, जो पूरी ह्यूमन लाइफ और ट्रॉमा से रिलेटेड होती थी, मतलब पूरा भर भर के चीजें भरी होती थी उसमें, बढ़िया होती थी। तो यही बताया गया यहाँ पे, इसको उन्हीं काम के लिए मिला है। अच्छा, इनके फादर वो भी इसी काम में थे, वो भी किताबें नॉवलिस्ट हैं वो भी बेसिकली। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यार। इसका पता चल गया, जैसे जेके वैसे ही एच के, जेके भी लिटरेचर से थी तो एच के भी कहां से, लिटरेचर से हैं। आगे बढ़ते भाई अगली कैटेगरी। हमारी अगली कैटेगरी है फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन। इसमें मिला है 2 लोगों को, कौन कौन, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रवकन। विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रवकन, इनका काम क्या था, इन्होंने माइक्रो आरएनए की खोज की है। ठीक है, एंड इट्स रोल इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन, मतलब जो जीन रेगुलेशन होते हैं, एक जीन से दूसरे जीन में ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसक्रिप्ट होते हैं, उसी में इनका हाथ है। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखो आपने वो सुना, एक एड आता था बड़ा, विक्स की गोली। तो विक्स की गोली लो, वी से विक्टर और जी से गैरी। विक्स की गोली, अब गोली की बात हो रही तो गोली किससे रिलेटेड है, मेडिसिन से रिलेटेड है। विक्स की गोली, गोली मतलब मेडिसिन, इसलिए विक्स, विक्टर और गैरी किससे रिलेटेड है, मेडिसिन से रिलेटेड है। तो विक्स की गोली, विक्टर एंड गैरी किससे रिलेटेड है, गोली मतलब मेडिसिन, तो ये भी मेडिसिन से रिलेटेड है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। हमारी अगली कैटेगरी है फिजिक्स। अच्छा देखो, फिजिक्स में पहली बात तो इनकी शक्ल बताओ मुझे किससे रिजेंबल कर रही है। हमारे इंडिया के बहुत बढ़िया शख्स हैं, जिनका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। बिल्कुल वैसी इनकी फेस स्ट्रक्चर ऐसी बना हुआ है, और वो भी कहीं ना कहीं साइंस से ही थे। वो भी क्या थे, साइंटिस्ट थे, है ना। चलो कि इसलिए तो भाई उन्हें मिसाइल मैन बोला जाता है। अब यहाँ पे 2 नाम है, कौन कौन से, जॉन जे हॉफील्ड और जोफ्री ई हिंटन। ये 2 नाम है हमारे पास। इन दोनों को अलग अलग काम में मिला है। इन्होंने क्या करा है, इन्वेंटेड अ नेटवर्क दैट यूजेस मेथड फॉर सेविंग एंड रिक्रिएटिंग पैटर्न्स। इनका काम क्या है, Hinton used tools from his statistical physics to create the Boltzmann machine, which can learn to recognize characteristic element in a set of data. अब देखो नीचे पढ़ो, जो मेन काम इनका है वो है न्यूरल नेटवर्क का, और वो भी आर्टिफिशियल। मतलब इन्होंने आर्टिफिशियल एक ब्रेन बना दिया है जो खुद से चीजें समझ सकता है, खुद से चीजें सोच सकता है। ऐसा काम किया है इन लोगों ने, इसलिए इन्हें क्या मिला है, नोबेल प्राइज मिला है। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखो 2 तरीके हैं। सबसे पहली चीज तो आप सिंपल याद कर सकते हो, देखो यहां भी एच है
यहाँ भी H है तो दोनों H और H है, H H एक ही जगह आ रहे हैं, वो है फिजिक्स। इसके अलावा जो दूसरी चीज लाया मैं सिर्फ साइंस वाले लोगों के लिए, इवन साइंस क्या सबके लिए ही है। देखो फील्ड, फील्ड आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड सारी चीजें होती हैं। और टन, टन मतलब न्यूटन। और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और न्यूटन हमारे किससे रिलेटेड है? दोनों फिजिक्स से ही रिलेटेड हैं। इसलिए फील्ड और टन ये भी दोनों किससे रिलेटेड हैं? फिजिक्स से ही रिलेटेड होंगे। समझ गए भाई? तो फील्ड और टन या फिर एच एच जैसे आप याद कर सकते हो आप वैसे कर सकते हो। हम बढ़ते हैं आगे। हमारी अगली कैटेगरी क्या कहती है? हमारी अगली कैटेगरी है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में 3 लोगों को मिला है किस काम के लिए? इन्होंने प्रोटीन का स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट कर दिया है कि भाई प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है। वो सिर्फ अमीनो एसिड देख के बता सकते हैं कि कौन सा प्रोटीन और इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। और इन्होंने कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन, एक 3D डिजाइन बनाने के सफल रहे हैं। कौन? डेविड बेकर। अब इन तीनों के नाम कैसे याद होंगे? देखो इन तीनों के नाम में है, एक है डेविड, एक है जंपर और एक है हसेबिस। डेमिस, हसेबिस, जॉन एम जंपर और डेविड बेकर। अब इसे ऐसे याद रख सकते हो, बेकर, बेकर हंसते हंसते, हंसते हंसते जंप करने लगा। बेकर हंसते हंसते जंप करने लगा। तो बेकर हंसते हंसते जंप करने लगा, ये किससे रिलेटेड है? केमिस्ट्री से रिलेटेड है। अब क्यों हंस रहा था? क्योंकि उसने खोज कर ली थी किसकी? प्रोटीन की खोज कर ली थी, इसलिए वो खुशी के मारे हंसते हंसते कूद रहा था। किसकी? प्रोटीन की खोज करके बेकर हंसते हंसते कूद रहा था। तो बेकर हंसते हंसते कूद रहा था। बेकर से डेविड बेकर, हंसते हंसते से डेमिस हसेबिस और जॉन एम जंपर से कूदना मतलब जंप करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली कैटेगरी क्या है भाई? हमारी अगली कैटेगरी है पीस। पीस में किसे मिला है? पीस में एक ऑर्गेनाइजेशन को मिला है जिन्हें हम कहते हैं निहॉन हिंदाक्यो। ये लिखा हुआ है ना आपके सामने, निहॉन हिंदाक्यो। ये हिंदाक्यो, हिदानक्यो सॉरी, क्या ये? हिदानक्यो। अब इसमें मिला है पीस। क्यों? ये किसकी बात करते हैं? ये कहते हैं नो मोर हिबाकुशा। ये है इनका मोटो। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये चीज मैंने आपको बता दी है। टोक्यो जापान में है। अभी रिसेंटली 1956 में फाउंड की गई थी। किस लोगों द्वारा फाउंड की गई थी? ये उन लोगों द्वारा फाउंड की गई थी जो हिरोशिमा और नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी में सर्वाइवर थे। किसके सर्वाइवर थे? सर्वाइवर थे बॉम्ब के, जो एटम बॉम्ब फटा था ना, एटॉमिक बॉम्ब, वो जब फूटा था उसके सर्वाइवर थे। उन्हीं को बोला जाता है हिबाकुशा। हिबाकुशा को ही बोला जाता है सर्वाइवर ऑफ द बॉम्ब। तो ये किसकी बात करते हैं? कहते हैं ऐसे और लोग नहीं होने चाहिए, नो मोर हिबाकुशा या फिर नो मोर सर्वाइवर ऑफ द बॉम्ब। अब इसको कैसे याद करोगे? देखो हिरोशिमा, नागासाकी, एच एन आ रहा है और यहां पे भी क्या आ रहा है? एच और एन दोनों आ रहे हैं। तो निहोन हिदानक्यो। अब निहोन हिदानक्यो देखो ऑब्वियसली बात है, जापान की बात हो रही है, जापानीज नाम ही लग रहा होगा आपको, निहोन हिदानक्यो। तो जापान में ही बम फटा था तो वहीं का कोई इंसान होगा, तो ऑब्वियसली बात है वहीं की ऑर्गेनाइजेशन है। और नीचे भी देख सकते हो आप किसके लिए अचीव किया गया, वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ये बात करते हैं इसकी, इसलिए इनको पीस में नोबेल प्राइज मिला। यार दिमाग से निकल गया, इसलिए इनको पीस में मिला है नोबेल प्राइज। चलो यार आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली कैटेगरी क्या है? अरे वाह, देखो सारी कैटेगरी हमारी खत्म हो चुकी है, 2 मिनट में याद हो गई है। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये सारा का सारा निचोड़ आपके सामने लाए हुए हैं, इसे हम कह रहे हैं निचोड़। यह पूरा का पूरा निचोड़ फिर से देखो। लिटरेचर हांगकांग, फिजिक्स में जॉन जे हॉफील्ड, जोफ्रे ई हिंटन। केमिस्ट्री में 3 लोगों को मिला है, डेमिस हसेबिस, जॉन एम जंपर और डेविड बेकर। इकोनॉमी में भी 3 लोगों को मिला है, डैरन ए स्मोगलू, सिमन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन। पीस में निहॉन हिंदाकी और मेडिसिन में विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रवकन। अब एक बार फिर से हम अपनी ट्रिक्स याद करते हैं क्या थी। लिटरेचर से जेके रोलिंग याद रहेगा और जेके से हमें एच के भी याद रहेगा। फिजिक्स में हमने पढ़ा था 2 चीजें, या तो एच एच दोनों आ रहे हैं, एच एच के अलावा फील्ड और क्या था? फील्ड के अलावा टन मतलब न्यूटन। तो न्यूटन और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों भी फिजिक्स से रिलेटेड है, इसलिए फिजिक्स में इन्हें मिला था। इसके अलावा केमिस्ट्री में प्रोटीन की खोज करके क्या था? बेकर हंसते हंसते जंप कर रहा था। ठीक है, तो प्रोटीन की खोज करेंगे, बेकर हंसते हंसते जंप कर रहा था। तो बेकर, हसेबिस और जंपर। इसके अलावा इकोनॉमी में हमने याद किया था डैडी के 2 लड़के, और 2 लड़का करते ही उनकी इकोनॉमी बिगड़ गई, इसलिए डैडी सन सन
डैरन सन और सन, ये रहा ना सन और सन, इसलिए डैडी सन सन किससे हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड है। पीस में किसे मिला है, निहोन हिंदा की अभी हमने बात की, हिरोशिमा एंड नागासाकी, तो एच ये रहा और एन ये रहा, ठीक है। ये किसकी बात करते हैं, पीस, एटॉमिक बॉम्ब की बात करते हैं, तो न्यूक्लियर वेपन आप याद रख सकते हो, न्यूक्लियर वेपन को हटाने की बात कर रहे हैं। मेडिसिन में अभी हमने याद किया था, मेडिसिन कैसे था, विक्स की गोली, तो विक्स की गोली का मतलब वी से तो हो गया विक्टर, जी से हो गया गैरी, और गोली क्या होती है, गोली होती है मेडिसिन से रिलेटेड। तो भाई देखो आज हमारे सारे के सारे ट्रिक्स के साथ कितने बढ़िया तरीके से याद हुए। चलो यार इसी को दिमाग में रखते हुए हम आज का सेशन खत्म करते हैं। आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा है, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। चलो यार आज की क्लास को खत्म करते हैं, थैंक यू सो मच, आपका दिन मंगलमय हो।